Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will see our English reader Need books, third chapter, glimpses of the past. Question answer. Question first. Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757? क्या आप सोचते हैं कि भारतीय राजकुमार इट मीन्स भारतीय राजा वे अल्प दृष्टि वाले थे? जो 1757 की घटना हुई उनको लेकर क्या वे दूरदर्शी थे? तो आंसर यस, हाँ, द इंडियन प्रिंसेस वर short-sighted in their approach to the events of 1757. हाँ, भारतीय राजकुमार 1757 की घटनाओं को लेकर के अदूरदर्शी थे. They did not see the after effects of the British policies, क्योंकि उनको भारतीय जो ब्रिटिश नीति थी वो दिखाई नहीं दे रहे थे. उनके जो गलत प्रभाव पड़ रहे थे वे ब्रिटिश नीतियों को एक्सेप्ट करते जा रहे थे. उनके क्या गलत इफेक्ट प्रभाव हुए ये उनको दिखाई नहीं दे रहे थे. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय राजकुमार थे वे शॉर्ट साइटेड थे. ओके. क्वेश्चन सेकंड. हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेज? आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंस, उन्होंने भारतीय राजकुमारों को दबा दिया. इट मीन्स उनकी जो इच्छाएं थी, उनके कार्य थे, उनको कैसे दबा दिया? आंसर द इंडियन प्रिंसेज फोर्ट विद वन अनोदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट. जो भारतीय राजकुमार थे वे अंग्रेजों के सहयोग से एक दूसरे से ही झगड़ने लगे, यानी एक दूसरे के साथ वे झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के विरुद्ध क्रांति की. द ब्रिटिश कंपनी वांटेड रिटर्न ऑफ देयर हेल्प. जो ब्रिटिश कंपनी थी वो बदले में उनसे सहायता चाहती थी. सो द इंडियन प्रिंसेस बिकम द पपेट्स ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश के पपेट्स में कठपुतलियां बन गई थी. इसलिए जो भारतीय राजकुमार थे वे ब्रिटिश लोगों की कठपुतलियां बन गई थी, क्योंकि भारतीय राजकुमार एक दूसरे के विरुद्ध ही लड़ रहे थे और वे ऐसा ब्रिटिश सहयोग से कर रहे थे. ब्रिटिश कंपनी बदले में उनसे सहयोग चाहती थी और ब्रिटिश जो भारतीय राजकुमार थे वे ब्रिटिश के कठपुतली बन गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैंड्स एंड वर इजीली सबड्यूड. इसलिए जो भारतीय राजकुमार उनकी हाथों की कठपुतलियां बन गए और उन्हें आसानी से दबा दिया गया. क्वेश्चन थर्ड. क्वेट वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेज द सेम प्रिंसिपल्स. उन शब्दों को लिखिए जो राजा राम मोहन राय ने कहे थे. एवरी रिलीजन टीचेज द सेम प्रिंसिपल्स. राजा राम मोहन राय ने ये वर्ड्स कहे थे कि प्रत्येक धर्म का सेम सिद्धांत होता है, समान सिद्धांत होता है. तो वे लाइन्स कौन सी हैं उनको हमें लिखना है. आंसर राजा राम मोहन रॉय सेड. राजा राम मोहन राय ने कहा था काउच आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. गायें विभिन्न कलर की होती हैं. बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. लेकिन उनके दूध का कलर समान होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. विभिन्न जो अध्यापक हैं, धर्म गुरु हैं, वे अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन इसेंस में सार, उन सभी विचारों का सार और प्रत्येक धर्म का सार एक जैसा ही होता है. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन पार्ट चैप्टर थर्ड के 3 क्वेश्चंस है और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे और इनका वर्क भी आपको सेंड कर दिया जाएगा. तो इनका वर्क करें और चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट पोइम आप आज लर्न करें.
प्रिपरेशन करें अपनी FA1 एग्जाम की। ओके, थैंक्स।